और अब जाति न पूछो। दरअसल देश भर में जाति गणना की जिद ठाने राहुल गांधी पर सोमवार को संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने तीखे तंज कसे, तो साथ ही ये दावा भी कर दिया कि ओबीसी के सबसे बड़े नेता वो खुद हैं। प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान को लेकर आज राहुल गांधी ने उन पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जाति को लेकर कंफ्यूजन दूर करें तो बेहतर है और जल्द से जल्द देश में जातीय गणना भी उनको करवानी चाहिए। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। कहां आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो जात है, एक अमीर और एक गरीब। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है। और दूसरी बात, चाहे वो ओबीसी हैं या ना हैं, हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं। दलित 15% हैं, आदिवासी 8% हैं। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। हम चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। पीएम मोदी ने खुद को ओबीसी बताया, मीडिया ने राहुल से सवाल दागा और जाति गणना का जिन बोतल से बाहर आ गया। राहुल के सिपह सालारों ने भी सत्ता के सामने अपनी मांगों का पिटारा खोल दिया। तेलंगाना में काम शुरू है, जहां भी हमारी सरकार है, हम जाति जनगणना कर रहे हैं। 50% का जो कैप लगाया है, आर्टिफिशियल कैप लगाया है, अनफेयर है, तो हम हटा देंगे। रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है, उसको खत्म कर देंगे। और आदिवासी जो हैं और दलित जो हैं, उनके रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। नेता राहुल गांधी जी जिनकी ये स्पष्ट तरीके से जिन्होंने वादा किए हैं कि उन्होंने कास्ट सेंसर कराएंगे और 50% की जो रिजर्वेशन की जो मुद्दा, इसको हटाएंगे। तो मोदी जी और ये सरकार ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन जब कास्ट सेंसस की हम बात करते हैं तो मोदी जी खुद कहते हैं कि हमारा कोई कास्ट ही नहीं है। ये 4 कास्ट उन्होंने बनाया, लेकिन बाकी कोई कास्ट नहीं है। तो ये कास्ट सेंसस कराना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार, हमारी नेता राहुल गांधी जी और खासकर कांग्रेस पार्टी की जो मांग, ये मांग को वो स्वीकार करे और कास्ट सेंसस करा के 50% जो रिजर्वेशन की जो लिमिट, इसको भी हटाने की कोशिश करे। ये भी हमारे मांग है। हालांकि राहुल ने पीएम मोदी के 400 सीट वाले दावे पर कुछ खास नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस के कारकुनों ने इसे ईवीएम की सेटिंग बता दी। तमाम विपक्षी दल सीटों के दावों को साजिश बताने में जुट गए। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। मैं देख रहा हूं देश का मिजाज, एनडीए को तो 400 पार करवाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। सबसे बड़ा ये बात है कि चुनाव होने की पहले मोदी जी को कैसे पता लगता है कि 370 आ जाएगी। तो दिखाते हैं कि 370 धरा हटाई, इसका मतलब 370 उनको तोहफा मिलेगी। लेकिन इस तरीके की दावे के साथ कोई बात अगर कहे, इसके मतलब अंदर में कुछ छुपे हुए राज है, जो राज ईवीएम में भी छुपाए गए हैं। मुझे लगता है पहले तो हम सोचते थे कि हाँ या ना, लेकिन जिस दावे के साथ वो कहते हैं, उसमें लगता है कि ईवीएम में मोदी जी की कोई हाथ चलेगी। एक के बाद एक सारे हमारा प्रतिष्ठान तो कब्जे में कर ही रहे हैं। अंत में लगता है कि हमारे चुनाव भी और चुनाव का भी मजाक उड़ाया जाएगा। उनके पास तिलस्मी चिराग है, वो जो बोलते हैं हो सकता है वही होगा। हरियाणा में इन्होंने स्लोगन दिया था 75 पार का, हवा निकल गई, 40 पे आ गए, तो आधे पे आ गए। हरियाणा में बैसाखी की जरूरत पड़ी, गठबंधन सरकार बनानी पड़ी बाद में, तो स्लोगन तो दे सकते हैं। अगर एग्जैक्ट 370 बोल रहे हैं और एनडीए 4, तो इसका मतलब रिगिंग का कंप्लीट हो गया काम। इतना ईवीएम सेट हो गया
मतलब देश के आप प्रधानमंत्री हैं, आप कहिए ना कि हम भारी मोहम्मद से आएंगे। एग्जैक्ट नंबर 370 जब आप कहते हैं ना तो शक होता है। अगर आप अपने वादे को ना पूरा करके भी अगर 370 लाख का सपना देख रहे हैं तो मैं समझता हूं लोकतंत्र हमारा स्वस्थ नहीं है। जिन्हें भी कल जब अपना जवाब दे रहे थे तब उन्होंने कहा था, कांग्रेस को पूछा क्या आप देश तोड़ने वाले लोगों के साथ खड़े हो क्या? झूठे आरोप लगा रहे हो रेवन्यू को आधार लेकर के। आंकड़े बोल रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10 साल में। साउथ का राज्य हो, नॉर्थ ईस्ट का हो, उत्तरी भारत सरकार है या हमारी सरकार कहीं नहीं है, कहीं भेदभाव नहीं किया। फिर भी आप झूठे आरोप लगा रहे हो, फिर देश तोड़ने जैसी बात कर रहे हो। राहुल के सामने कांग्रेस को लेकर दीदी के तीखे तेवर का भी सवाल आया, लेकिन राहुल गांधी ने बड़ी चतुराई से इस सवाल को नीतीश कुमार के पाला बदल से नत्थी कर दिया। दावा ये कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का अटूट हिस्सा हैं। Mamta ji is very much part of the India Alliance, and most of the other members who are part of the India Alliance are still members of the India Alliance. Of course, Mr. Nitish Kumar has left the India Alliance, and he's gone to the BJP. You can guess as to what the reasons are for him leaving. That's fine. We'll fight in Bihar as the India Alliance. So I don't agree that lots of our partners are not part of the alliance. Haji, sir. Also, there's a negotiation going on. There are there is conversation about seat. These are negotiations. So there is posturing, and that is normal. मैं किसी परिवार के दो लोग अगर प्रगति करते हैं उसको तो मैं स्वागत करूंगा। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस पर तीखा हमला किया था। कांग्रेस पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों की बौछार के साथ ही पीएम मोदी ने खुद को सबसे बड़ा पिछड़ा नेता बता दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।